क्या डोनाल्ड ट्रंप एक फोन का इंतजार कर रहे हैं? स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो ने इस वक्त हलचल मचाकर रखी हुई है, क्योंकि इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत के ऊपर टैरिफ लग सकता है, लेकिन इस ऐलान के साथ साथ अपनी दोस्ती की दुहाई भी देनी शुरू करी है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर इन सब के बीच में भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के किस रिक्वेस्ट को ना कर दिया, और न सिर्फ ना किया बल्कि भारत ने कदम भी उसके विपरीत उठा लिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2018 और 19 ये वो साल था जब डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में अच्छी खासी दोस्ती थी, ये सबने देखा था। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पर WTO में एक केस चल रहा था जो भारत ने अमेरिका के ऊपर किया हुआ था। उस समय ट्रंप ने भारत के स्टील और एल्युमिनियम पर 25 और 10% टैरिफ लगाए, और भारत ने भी जवाब में अमेरिकी बादाम, सेब और मोटरसाइकिल पर जवाबी टैरिफ लगा दिया था और WTO में चुनौती दे दी थी। अब फिर हो गया विवाद। जब विवाद बढ़ने लगा तो फिर जाकर साल 2023 में दोनों देशों ने इस विवाद का निपटारा आपस में किया। तो इस उदाहरण से एक चीज तो दिखता है कि व्यापार को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में झगड़े हो चुके हैं, और ये झगड़े न तुरंत नहीं सुलझते। इसके पहले भी साल 2002 में भी स्टील टैरिफ पर विवाद हुआ था। अमेरिका ने दुनिया के स्टील आयात पर टैरिफ लगा दिया था, और उसके बाद फिर WTO में इसका विरोध हुआ था। बाद में इसे टैरिफ को वापस लेना पड़ा था। तो ये एक उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच न व्यापारिक विरोध और व्यापारिक समस्याएं रहती हैं। अब यही समस्या आगे बढ़ गई है। अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ है, और इस ट्रेड डील को लेकर क्या कह रहे हैं उनके अधिकारी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें अमेरिका के अधिकारी यानी कि ट्रंप के अधिकारी कहते हैं कि अभी तो और भी ज्यादा बात करने की जरूरत है, यानी कि अभी फाइनल नहीं हुआ है। और इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो आता है। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप देखिए। And you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia. So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job in that one? I did a good job in about 5 different wars. You think I'll get credit for it? No. So, Will I get credit for it? She'll say yes. No. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend. But India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्त की याद आ रही है, यानी भारत को वो दोस्त तो कह रहे हैं, लेकिन दोस्त के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का जवाब दिया कि हाँ जी, भारत के ऊपर 20 से 25% टैरिफ लग सकता है। ये ट्रंप ने एक पत्रकार को जवाब दिया। हालांकि ट्रंप ने क्या कहा इस वीडियो में, इन्होंने कहा कि भारत एक अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन वो दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए ये सब खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने इस दौरान ये भी कहा कि मैंने फोन किया तो उन्होंने युद्ध रोक दिया, वो हमारे अच्छे वाले दोस्त हैं। ट्रंप की प्रतिक्रिया टैरिफ लागू होने के तारीख 1 अगस्त से पहले आई है। हालांकि ट्रंप ने भारत को टैरिफ लगाने के बारे में कोई चिट्ठी नहीं भेजी है, जैसा कि उन्होंने कई दूसरे देशों के लिए किया है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया था, तब उन्होंने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था। हालांकि बाद में इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था। अब ये मामला कहाँ अटका है? 2 चीजों पर मामला अटका है। पहला,
भारत 10% से कम टैरिफ चाहता है। दूसरा, भारत ये साफ कह चुका है कि अपने खेती और डेयरी को विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोलेगा। अब जहां पर ये बातचीत हो चुकी है पर अभी तक ना मामला हल नहीं हुआ है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 1 अगस्त से पहले तक हो सकता है कि यहाँ भारत के ऊपर टैरिफ लग जाए। भारत ने क्या किया है, भारत ने दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है और भारत ने कई देशों के साथ FTA करना शुरू कर दिया है। भारत के पास सेकंड ऑप्शन है, इसलिए भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ होने वाली तो नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि डील दरअसल हो गई है फाइनल, लेकिन ये डील अटकी पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर और डोनाल्ड ट्रंप इस डील पर अभी तक साइन नहीं कर रहे हैं। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप PM मोदी से बात करना चाहते हैं। अब ये जो आर्टिकल कहती है, इस आर्टिकल के अनुसार PM मोदी से बात करने के बाद हो सकता है कि इसकी घोषणा हो जाए। हालांकि 1 हफ्ते से ये पड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर, ऐसा कहा जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता तो हाल फिलहाल में फाइनल हो ही जाएगा, लेकिन भारत ने अब तेवर दिखलाने शुरू कर दिए हैं अमेरिका को, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और ये तेवर भारत ने कहाँ दिखलाया है? तेवर भारत ने UN में दिखलाया है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, UN में हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए एक समिट का आयोजन किया गया और इसमें करीब 120 से अधिक देश और संगठन भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन शुरू किसके द्वारा किया गया? ये सम्मेलन फ्रांस और सऊदी अरब के द्वारा शुरू किया गया कि कौन कौन से देश हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, यानी कि एक और देश हो, इजराइल भी हो लेकिन फिलिस्तीन भी हो। तो इस मीटिंग के लिए 2 देश हैं जिन्होंने बहिष्कार किया है, एक तो अमेरिका खुद है और दूसरा इजराइल है। अमेरिका का मानना है कि ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब गाजा में युद्ध चल रहा है। गाजा का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है और बंधक अभी भी अटके पड़े हैं। ऐसे में अगर ये कोशिश की जा रही है तो ये कोशिश उल्टी पड़ सकती है, गाजा का युद्ध और लंबा चल सकता है और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से प्रचार स्टंट तैयार किया जाए और एक सपोर्ट बनाया जाए हमास के लेवल पर, जिसके लिए आप लोग ये सम्मेलन कर रहे हो। ये सम्मेलन मत करो, इससे युद्ध लंबा खींच सकता है और हमास और ज्यादा खुश हो सकता है कि उसे सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अमेरिका ने भारत सहित कई देशों से कहा कि इस सम्मेलन में भाग न ले। कथित तौर पर अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वाशिंगटन ने भारत के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया। इसके बावजूद भारत ने सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया, जो कि दिखलाता है कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति को अपना रहा है। भारत ने लंबे समय से इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया है। भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है, जिसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना शामिल है जो इजराइल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहे। भारत ने गाजा में मानवीय संकट को कम करने के लिए तत्काल युद्ध विराम करने और मानवीय सहायता की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। UNSC में भारत ने कहा कि मानव पीड़ा को रोका जाना चाहिए और गाजा में युद्ध विराम और राहत कार्यों को शुरू करना चाहिए। हालांकि भारत को जिस तरीके से हैंडल करना चाहता है अमेरिका, भारत उस तरीके से हैंडल हो नहीं रहा है और अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रहा है। और जहाँ तक टैरिफ की बात है तो मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे एक ऐलान होता है और जिस ऐलान में होता है कि ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में तय हो गया और भारत और अमेरिका डील के लिए सहमत हो गए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत इस वक्त ऐसे पोजीशन पे है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। भारत का बाजार सबसे बड़ा बाजार है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।